हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास। एक तो प्लस क्यू है और एक माइनस टू क्यू है। दोनों कहाँ पे रखे हुए हैं? एक तो रखा हुआ बी पे और एक रखा हुआ सी पे। ठीक है, तो मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे बना देता हूँ ताकि हम फिर से इसको समझ लें। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल पे बी है एक पॉइंट और एक सी है और ये एक पॉइंट ए है। बी पे हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू और सी पे हमारे पास दूसरा चार्ज है माइनस टू क्यू। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, हमको बोल रहा है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ पे? वर्टेक्स ए ड्यू टू दीज टू चार्जेस। अगर दो चार्जेस हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है कहाँ पे? ए पे। तो सबसे पहली चीज, हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है कि इनवर्ड? आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है उसका फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में, हम दिस कन्वेंशन है तो हम आउटवर्ड लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ई क्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज का हमारे पास कन्वेंशन क्या है? टूवर्ड्स द चार्ज, तो ये इस साइड होगा। ये क्या है? ई माइनस क्यू, ई माइनस टू क्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर मैं इधर क्यू और टू क्यू की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ इनको? बी और सी। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी है। अब ये कैसा ट्राइंगल है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। और ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये बाहर वाला एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये 120 डिग्री है तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं वहां पे। सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, ये इसको मैंने ई लिखा हुआ है, ये बी है हमारा। ठीक है, दिस इज अवर बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बी के कारण इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? के विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन सेपरेशन। सेपरेशन कितना है? ए बी। अब यहाँ पे साइड लेंथ हमको ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। करेक्ट। ऐसे कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ए पे सी के कारण कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना है हमारा? 2q अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है भाई, ये दो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, बी के कारण और सी के कारण। अब हमारे को क्या निकालना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा ई नेट। और ये ई नेट क्या होगा? ये हो जाएगा रूट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड बी के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड सी के कारण प्लस 2 टाइम्स ई बी ई सी कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है रूट अंडर पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, सो मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो कि ए और बी है। यहाँ पे ए और बी वेक्टर कौन है? ई बी और ई सी। तो अब हम क्या करेंगे? हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो EC है वो कितना है? EC है 2 गुना 2 टाइम्स EB। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा 2 है, बाकी सब तो सेम है। सो 2 टाइम्स हम EB बोल सकते हैं EC को। कैसे? ये एक्स्ट्रा 2 जो हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा EB स्क्वायर, और EC की जगह मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स EB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स EB, EC की जगह 2 टाइम्स EB, और ये हो जाएगा cos 120। अब जिनको cos 120 नहीं पता, ये होता है माइनस हाफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा रूट अंडर EB स्क्वायर, और 2EB का हो जाएगा 4EB स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस की जगह यहाँ आ जाएगा माइनस, तो माइनस, और ये टू कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स EB स्क्वायर। अब यहाँ पे EB को हम एप्पल बोल देते हैं, तो 4 एप्पल हैं हमारे पास, -2 एप्पल्स, बिकॉज EB स्क्वायर इज एप्पल। सो 4 एप्पल माइनस 2 एप्पल, कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा 2 एप्पल्स, सो 2EB स्क्वायर। और यहाँ पे 2 एप्पल और 1 एप्पल कितना हो गया? 3 एप्पल्स, तो ये हो जाएगा 3EB स्क्वायर। अब अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3EB, और EB कितना है हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया एट पॉइंट ए? ये आ गया हमारा √3EB। EB कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई ए स्क्वायर। अब ये तो हमारा मैग्नीट्यूड आया। क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन क्या होगी? अगर दो वेक्टर्स ऐसे इंक्लाइंड है, तो हमने 11th स्टैंडर्ड में ये सीखा है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, कि यहाँ पे हमारा
रिजल्टेंट आएगा, तो ये ई नेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग बीसी, पैरेलल टू बीसी। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया।